નમસ્તે બાળ મિત્રો। श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा प्राथमिक शाला विद्यासभा संकुल अमरेली में इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 विषय हिंदी। मेरा विषयांक है कविता 5 हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी। देखो, हमें यहाँ बहुत अच्छी कविता अभी हमें देखनी है। बहुत अच्छी कविता यहाँ है, जैसे कि हिंद देश के निवासी। यहाँ इस कविता में कविता के द्वारा पहले मैं इस यहाँ जो कविता है, यह कविता को पहले मैं आपको इस कविता के द्वारा कुछ बातें बताती हूँ। इस कविता में क्या है वो मैं पहले आपको थोड़ी समझ देती हूँ। भारत एक निराला देश है। भारत सरस मजानो देश है। यहाँ अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। यहाँ सब लोग हिल मिल कर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश का यही निरालापन है। इस कविता में એટલે કે આ કાવ્યમાં સરસ મજાની વાત કરી છે કે अलग अलग जातिओ, अलग अलग धर्मों, अलग अलग भाषाओना लोको आ अहींया देशमां रहे छे। अने आ जे प्रकृति छे ए प्रकृतिमां अलग अलग रूप पण आपणे जोईए छीए। एटली बधी अलग अलग आ व्यक्तिओ, भाषाओ ने आ बधुं अलग अलग होवा छतां पण आपणामां केटली एकता छे एना विषे अहींया आ काव्यमां लखवामां आव्युं छे। अहींया जेटला लोको छे, अलग अलग लोको छे, बधा लोको हळीमळी अने साथे रहे छे। आ कवितामां सरस मजानुं अहींया आपणे समजवानुं छे। पहेला तो आपणे आ जे काव्य छे ए काव्यनी पंक्ति आपणे जोई लईए। पंक्ति पहेला आपणे बधी हूँ पहला वाँचूं छूं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी पपी है की टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। चाहे अनेक है। देखिए बच्चों, यहाँ इस अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता यहाँ है जो हमारे देश की कुछ बातें हमें यहाँ
सिखाती है। पहले हम यहाँ कविता की पंक्ति पढ़ेंगे, फिर उसके द्वारा हम यहाँ समझेंगे। पहली पंक्ति जो है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, એટલે કે ભારત देश में रहने वाले सभी लोग एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। શું કહે છે કે रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो। यहाँ पहली पंक्ति द्वारा हमें समझ मिलती है कि भारत देश में रहनारा लोकोना रंग रूप पोशाक अने भाषाओं भले भिन्न भिन्न होय, परंतु ते बधा लोको एक ज छे। बीजी पंक्ति जोईए, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। लेके बेला, बेला यानी मोगरा, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है। केवुं सरस आ पंक्तिमां आपणने समजाववामां आव्युं छे के मोगरो गुलाब जूही अने चंपो चमेली आ बधा એટલે કે વગેરે ફૂલો જુદા જુદા હોય છે, પરંતુ આ પ્યારા પ્યારા ફૂલો દોરામાં એટલે કે માળા રૂપે ગૂંથાઈને એક બની જાય છે। એવી રીતે જુદા જુદા હોવા છતાં પણ સૌ ભારતવાસી એક છે। એના પછીની પંક્તિ આપણે જોઈએ, कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। શું કહે છે कि कोयल की बोली निराली होती है, पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है, बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक है। इस तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज भी एक होती है। केवुं सरस आ पंक्तिमां समजाववामां आव्युं छे के कोयलनो टंको अनोखो होय छे अने पपीहा, पपीहा एटले आपणे गुजरातीमां कहीए बपैयो, एनी जे बोली छे पण मीठी होय छे। बुलबुलनुं गीत पण निराळुं होय छे। आ पक्षीओना गीत भले अलग अलग होय, परंतु तेमना गीतोनो राग एक ज होय छे। एवी ज रीते अलग अलग बोली अने भाषा बोलनारा भारतवासीओना स्वर पण एक ज होय छे। बहु ज सरस आ पंक्तिमां आपणने समजाववामां आव्युं छे। एना पछीनी पंक्ति आपणे जोईए, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। केवी सरस अहींया आ पंक्तिमां पण वात करवामां आवी छे। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां है, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। इस तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बनाता है। कितनी अच्छी बात हमने इस पंक्ति में अभी देखी और सुनी भी। केवी सरस अहींया आ पंक्तिमां वात करवामां आवी छे के गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा अने कावेरी आ जुदी जुदी जे नदीओ छे, परंतु सागरमां मळीने एक थई जाय छे। एवी ज रीते देश प्रेम सौ भारतवासियों ने एक बनावी दे छे। उसके बाद की पंक्ति हम देखते हैं तो धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। बहुत ज मस्त अहींया काव्यमां आपणने समजाववामां आव्युं छे के धर्म अनेक है, એટલે કે ધર્મો જે છે એ
अनेक छे, એટલે કે ઘણા બધા છે, पर उनका सार तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं, पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाता है। इस तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक है, अपने देश की उन्नति करना। आ जे पंक्ति छे, आ पंक्तिमां पण सरस मजानुं आपणने समजाववामां आव्युं छे। केवुं तो के धर्मो अनेक छे, पण तेनुं जे सार तत्व छे ए एक ज छे। संप्रदायो पण अलग अलग छे, पण सौनुं ध्येय एक ज छे, मनुष्य जीवनने उन्नत बनाव्युं। एवी ज रीते सौ भारतवासीओनुं लक्ष्य एक ज छे, एमां ज देशनी उन्नति छे, एमां ज देशनो विकास छे। केवुं सरस आ काव्यमां आपणने समजाववामां आव्युं छे के आपणा देशनी अहींया વાત કરવામાં આવી છે કે આપણા જે હિન્દ દેશના જે નિવાસી છે, જે રહેલા માણસો છે, બધા માણસો દ્વારા આપણને અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે કે બધા વ્યક્તિઓ એના ધર્મો બધા અલગ અલગ હોય છે, એના રંગ પણ અલગ અલગ છે, પોશાક પણ અલગ અલગ છે અને ભાષાઓ પણ અલગ અલગ છે, પણ એ બધી રીતે અલગ છે, પણ તેમ છતાં એ બધા લોકો એક જ સમાન છે। સરસ મજાની આ કાવ્યમાં આપણને સમજવામાં આવ્યું છે। આ કાવ્ય દ્વારા આપણને સરસ મજાનો સંદેશ પણ આપ્યો છે। એ સંદેશમાં મેં અહીંયા લખ્યું છે વિવિધતા में एकता है, એટલે કે विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचारक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया है। सरस मजानुं अहींया आ काव्यमां आपणने समजाववामां આવ્યું છે કે આપણા દેશમાં, આપણા જે આ ભારત દેશમાં, હિન્દુસ્તાનમાં સરસ મજાના રહેનારા માણસો, જે વ્યક્તિઓ છે, એ વ્યક્તિ દ્વારા એના જે પહેનાવા એટલે કે એનો જે પોશાક છે, એની ભાષા છે, એ બધાને સમજાવવામાં અહીંયા આવ્યું છે। ફૂલો દ્વારા પણ ઉદાહરણ આપ્યું છે કે ફૂલ ભલે અલગ અલગ હોય તેમ છતાં એ એક દોરામાં આવે છે, એટલે સરસ મજાનો એ એક હાર બની જાય છે, એક માળા બની જાય છે। તો એ માળા પણ કેટલી સરસ અને સુંદર આપણને અહીંયા લાગે છે। આવું સરસ આ કાવ્યમાં આપણને વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। એ પણ અલગ અલગ હોવા છતાં પણ બધું એક છે। પક્ષીઓનું જે ઉદાહરણ આપ્યું છે કે પક્ષીઓ ભલે અલગ અલગ હોય, પણ એનું જે ગીત છે એ સરસ મજાનું નિરાળું હોય છે। ગીત પણ અલગ અલગ હોય છે, પણ એ બધા ગીતોનો જે રાગ છે એ રાગ એક જ છે। સરસ મજાનું એવી રીતે આપણને નદીઓ દ્વારા પણ ઉદાહરણ આપ્યું છે કે આ દેશમાં જે નદીઓ છે એ નદીઓ અલગ અલગ છે, પણ એ બધી નદીઓ અલગ અલગ હોવા છતાં એ હંમેશા એક સાગરમાં મળી અને પાછી એક થઈ જાય છે। આવી જ રીતે જે આપણો દેશ પ્રેમ છે એ દેશ પ્રેમ આપણે ભારતવાસીઓને બનાવવાનો છે। એવી જ રીતે આપણને ધર્મનું પણ એક ઉદાહરણ આપ્યું છે આ કાવ્યમાં કે ધર્મો છે અલગ અલગ, પણ એ બધા ધર્મોનો જે સાર છે એ સાર પણ આપણે એક જ ધ્યેય છે, બધાનું ધ્યેય એક જ છે। મનુષ્ય જીવનને સરસ મજાનું ઉન્નત બનાવ્યું છે, એટલે કે એકદમ વિકસિત કર્યું છે, વિકાસિત કર્યું છે। આવું સરસ મજાનું અહીંયા આપણને આ કાવ્યમાં આપણને સમજાવવામાં આવ્યું છે। અહીંયા હવે હું મારા શબ્દોને અહીંયા વિરામ આપું છું। ધન્યવાદ।